जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जो भी विकास हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का विकास किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का विकास 2 स्थितियों पर निर्भर करता है। कितने स्थिति पे? 2 स्थितियों पर। पहला है हमारा आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास 2 स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला स्थिति क्या है? आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं आर्थिक विकास के बारे में। ठीक है, कि आर्थिक विकास क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, दीर्घकाल का मतलब होता है एक लंबे समय बाद या फिर एक लंबे समय में। ठीक है, अब देखिए, तो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास का मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी विकास हो रहा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर को क्या करना? ऊंचा करना, यानी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होती है। ठीक है, आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो आर्थिक विकास हम लोग आर्थिक नियोजन के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन क्या होता है? राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, राष्ट्र की प्राथमिकता का मतलब राष्ट्र के लिए जो सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का कैसे यूज करना है? विकासात्मक क्रियाओं के लिए। ठीक है, ताकि देश का क्या हो? विकास हो सके। ठीक है, तो विकासात्मक क्रियाओं के लिए देश के संसाधनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, देखिए, हम लोग आर्थिक नियोजन सीख चुके हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन कौन सी संस्था करती है। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग करती है। कौन करती है? योजना आयोग। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अब देखते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, 2014 में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। 2014 में योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, याद रखिएगा। मौद्रिक विकास के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।